दोस्तों वेलकम टू सक्सेस पोस्ट। तो बच्चों आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2022 के लिए अति महत्वपूर्ण है, जो कि ग्राफ से आप लोगों को पता है कि ग्राफ तालिका से आपको 20 नंबर आएंगे। ठीक है, 20 नंबर है तो 20 का हम टारगेट रखेंगे, 20 में 20 का टारगेट रखेंगे। तो अभी से जो 15 से 16 दिन बचे हुए हैं, पर डे आप लोगों को शाम 7 बजे, ठीक है, शाम 7 बजे 2 क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन का मतलब है कि 10 क्वेश्चन, ठीक है, 2 ग्राफ मतलब 10 क्वेश्चन आप लोगों को पर डे कराए जाएंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को हम कराएंगे। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे और एकदम जीरो से और एकदम आसान तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है ग्राफ नंबर 1 का। ठीक है, पहला क्वेश्चन, तो ग्राफ नंबर 1 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 5 अलग अलग गांवों के बच्चों की संख्या प्रतिशत का है। मतलब ये जो 5 अलग अलग गांव है, ये प्रतिशत में बच्चों की संख्या दे रखी है। ठीक है, और छात्रों की कुल संख्या दे रखी है। तो छात्रों की कुल संख्या कितनी है? तो छात्रों की कुल संख्या दे रखी है 2000। ठीक है, अब चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन अपना आप हम देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कर रहा है, देखिए अब हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं जिससे कि क्वेश्चन देखिए। हाँ देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कि गांव ए से गांव सी की कुल बच्चों की संख्या का अनुपात। तो मतलब गांव ए और गांव सी के बच्चों की संख्या का अनुपात हमको निकालना है। तो गांव ए हम सबसे पहले निकालेंगे। तो गांव ए में देखिए कितने परसेंट है? 15% है। तो 15% हम पहले बच्चों को निकालेंगे, अलग करेंगे। तो यहाँ 2000, टोटल कितने हैं? तो टोटल 2000 बच्चे हैं। ठीक है, तो टोटल 2000 है। तो हमको क्या करना है? गांव ए को अलग करना है। तो गांव ए को हम कैसे अलग करेंगे? तो ऐसे अलग करेंगे 2000, ठीक है, गुणे 15/100। ठीक है, इसको हम 0 से 0 काट देंगे। 15 दूना 30, मतलब कितना आ गया? 300 बच्चे आ गए। ठीक है, तो गांव ए में कितने बच्चे हमको मिल गए? तो गांव ए में हमको मिल गए 300 बच्चे। ठीक है, गांव ए में कितने बच्चे मिल गए? 300 बच्चे मिल गए। अब क्या कर रहा है? गांव सी के कुल बच्चों की संख्या, मतलब अब गांव सी के भी हमें बच्चों निकालने हैं, बच्चों की संख्या निकालना है। तो गांव सी के भी निकालेंगे। तो गांव सी में देखिए क्या कर रहा है, गांव सी का भी 10% दे रखा है। ठीक है, तो 2000 का हम 10% निकाल लेंगे। देखिए 2000 गुणे 10/100। ठीक है, तो यहां 0 से 0 कट गया और एक 0 इधर से कट गया, एक 0 इधर से, मतलब इधर कितना आ गया? इधर 200 आ गया। ठीक है, मतलब अब आपको पता हो गया कि गांव ए में, ठीक है, 300 बच्चे हैं और गांव में सी में कितने बच्चे हैं? 200 बच्चे हैं। ठीक है, अब अनुपात हम निकालेंगे। देखिए अब हम इसको मिटाल दे रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम अनुपात निकाल के आपको दिखा दे रहे हैं। अब कितना आपके आगे अनुपात कितना आ गया कि ए में कितने बच्चे मिल गए हमको? 300 बच्चे मिल गए, और सी में कितने बच्चे मिल गए? 200 बच्चे मिल गए हैं। अब हमको अनुपात निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 300 अनुपात 200 कर देंगे, और 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब हमारा क्या निकल गया? यहाँ पे 3:2 ही तो निकल गया, और 3:2 जो जिस ऑप्शन में होगा वही अपना सही हो जाएगा। तो 3:2 किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 इसी के रिलेटेड में दे रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 5 अलग अलग गांव की संख्या, जो कि आप लोगों को बता दी गई है कि प्रतिशत में दी गई है। ठीक है, और कुल संख्या कितनी दी गई है? 2000 दी गई है। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि यदि गांव डी से 70% बच्चे स्कूल जाते हैं, तो गांव डी से स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या। तो गांव डी से स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या, तो सबसे पहले हम डी को निकालेंगे। तो डी में कितना परसेंट दे रखा है? 20% दे रखा है। तो 2000 का हम क्या करेंगे? 20% निकालेंगे। तो 2000 का 20% हम निकालेंगे। तो 2000 गुणे 20/100 कर देंगे। यहाँ से 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 400। कितना मिल गया हमको? हमको मिल गया 400। टोटल बच्चे कितने मिल गए हमको? 400। मतलब डी से जाने वाले बच्चों की संख्या 400 हो गई। अब इसमें कह रहा है कि यदि गांव डी में 70% बच्चे स्कूल जाते हैं, मतलब अब जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, इसका हमको क्या निकालना? 70%, मतलब गांव डी में जितने बच्चे हैं, टोटल बच्चे कितने मिल गए हमको? 400 बच्चे मिल गए। अब इसमें कह रहा है कि जो 400 बच्चे हैं, इसमें में से केवल 70% बच्चे स्कूल जाते हैं। तो हम इसका क्या करेंगे? 70% निकालेंगे। तो 70% निकालेंगे हम, जो 400, ठीक है, गुणे 70/100 कर देंगे, क्योंकि हमें 70% बच्चे ही तो स्कूल जा रहे हैं। तो एक 0 से 0 कट गया, एक 0 से 1 0 कट गया, तो 7 चौक 28 बराबर कितना गया? 280 बच्चे जाते हैं। ठीक है, तो 280 बच्चे। अब क्या कर रहा है कि गांव डी से स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या। तो गांव डी से स्कूल जाने वाले बच्चों की कितनी संख्या है टोटल? तो 280 संख्या है। मतलब 280 बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी से जगह 280 बच्चे रेगुलर स्कूल जाते हैं, और जो बच्चे 120 बच्चे वो स्कूल नहीं जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि गांव डी और गांव ई के बच्चों की कुल संख्या कितनी है। तो गांव डी के बच्चों की निकालेंगे और गांव ई के बच्चों की संख्या निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए गांव डी की हम निकालेंगे तो गांव डी के आप लोगों को पता है कि गांव डी का हम लोग निकाले थे, तो गांव डी का कितना आया था, तो 400 बच्चे निकाले थे। ठीक है, तो टोटल कितना आया था, 400 बच्चे आए थे। अब हम गांव ई का निकालेंगे तो गांव ई में कितना दे रखा है, 30% दे रखा है। तो 2000 गुणे, ठीक है, 30/100 कर देंगे। तो यहाँ 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 3 दूनी 6, बताओ कितने आ गए, 600 बच्चे आ गए। ठीक है, अब कह रहा है कि गांव डी और गांव ई के बच्चों की कुल संख्या कितनी है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 600 लिख देंगे और इन दोनों को जो हम जोड़ेंगे तो 600 + 400 बराबर कितना हो गया, 1000। तो ऑप्शन नंबर ए से जाएगा, 1000 बच्चे हैं गांव डी और गांव ई में। कुल बच्चों की संख्या कितनी है गांव डी और गांव ई में, तो 1000 बच्चे हैं कुल टोटल। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा करा है। क्वेश्चन नंबर 4 करा है कि गांव बी में गांव सी से, ठीक है, गांव बी में गांव सी से कितने बच्चे अधिक हैं। तो गांव बी में गांव सी से कितने बच्चे अधिक हैं, तो अब ये देख लेते हैं हम। तो गांव सी में आप लोगों को पता है कि 10%, मतलब 2000 का हम 10% निकालेंगे तो 2000 गुणे 10/100 हो जाएगा। आप लोग यहाँ 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, कितने बच्चे आ गए यहाँ पे, 200 बच्चे आ गए। 200 बच्चे किस में आ गए हैं, ठीक है, गाँव सी में आ गए 200 बच्चे। ठीक है, अब हम निकालेंगे गाँव बी का, क्योंकि गांव बी से तो पूछा है, तो गांव बी का निकालेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है 25%, मतलब 2000 गुणे 25/100 कर देंगे। यहाँ 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 25 दूना 50, मतलब कितने आ गए यहाँ पे, 500 आ गए। मतलब गांव बी में कितने बच्चे हैं, 500 बच्चे हैं। ठीक है, अब पूछ रखा है कि कितने बच्चे अधिक हैं किससे, तो गांव सी से गांव बी के में कितने बच्चे अधिक हैं। तो 500 में से 300 हम घटा देंगे, तो 500 में से 200 हम घटाएंगे तो कितने बच्चे बचेंगे, तो 500 में से 200 घटा देंगे तो कितने बचेंगे, तो 300 बच्चे बचेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी से होगा, 300 बच्चे हैं अधिक किसमें, गांव बी में 300 बच्चे अधिक हैं किससे, गांव सी से। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा करा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा करा है। क्वेश्चन नंबर 5 करा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि गांव डी के बच्चों में लड़कियों का प्रतिशत 55 है, मतलब गांव डी के जितने भी बच्चे हैं, बच्चों में लड़कियों का प्रतिशत कितना है, 55% है। इस गांव में कुल कितनी लड़कियां हैं, तो कुल कितनी हमको लड़कियां टोटल निकालनी है। तो हमको पता है कि गांव डी का हम लोगों ने स्टार्टिंग में निकाला था, तो कितने टोटल बच्चे थे, तो टोटल बच्चे 400 थे, यही तो हम निकाले थे। अगर नहीं निकाले तो अपना भी निकाल के आप लोग चेक कर सकते हैं, 2000 गुणे 20/100 करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो कितने बच्चे थे, 400 बच्चे थे। अब ये कह रहा है कि इसमें 55% लड़कियां थी, तो हम 400 का 55% निकाल देंगे। तो 400 गुणे 55/, ठीक है, 100 कर देंगे, क्योंकि हमें 55% ही तो निकालना है। तो हम 55% निकाल देंगे, तो 55% निकालेंगे तो 55 चौका, ठीक है, कितना हो जाएगा, 220, 55 दूना 110 और 55 चौका 220 हो जाएगा। तो कितने निकल के आया है, 220 निकल के आया है। अब ये पूछ के रहा है कि इस गांव में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो इस गांव में कुल कितनी लड़कियां हैं, तो इस गांव में कुल 220 लड़कियां हैं, क्योंकि कुल ही तो पूछ रखा है, लड़कियां ही तो पूछ रखा है। तो लड़कियां कितनी हैं, तो 220 लड़कियां हैं। अगर आपसे पूछ लेता कि इस गाँव में लड़के कितना है, तो इस 220 आप घटा देते 240 में से, तो कितना बचता था, तो 180 बचता। तो 180 लड़के, ठीक है, 180 बॉयज़ और 100, ठीक है, 220 जो हैं गर्ल्स हैं। चलिए दोनों तरीके से आप लोग चेक कर सकते हैं। आप चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए सेकंड पैराग्राफ, ठीक है, सेकंड ग्राफ जो कि दे रखा है, जो कि ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो ये अक्सर एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है, पहला क्वेश्चन दे रखा है, देखिए पहले सबसे पहले हम उसको पढ़ेंगे कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में 3 कंपनियां XYZ कागज का उत्पादन, ठीक है, लाख टन में ग्राफ में दिया गया है। तो मतलब जो ग्राफ है वो लाख टन, मतलब इधर का जो है ये साइड ये लाख टन में है, और ये क्या है, ये ईयर है। ठीक है, 1996 है, 1997 है, 1998 है, 1999 और 2000 ईयर दे रखा है। और इधर क्या दे रखा है, इधर लाख दे रखे हैं, ठीक है, जो कि टन में दे रखा है। ग्राफ का अध्ययन करते हुए उन सवालों का जवाब दें जो अनुसरण करते हैं। चलिए अब हम जवाब देते हैं। देखिए अब हम थोड़ा जूम कर लेते हैं, जिससे कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए। अब देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा जूम कर लेते हैं, अब क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए अब क्या कर रहा है, कह रहा है कि 1998 में कंपनी जेड, ठीक है, कंपनी जेड जो कि ये सबसे लास्ट वाला जो दे रखी है, ये
ठीक है, ये सबसे लास्ट में जेड दे रखा है, ये जो रेड कलर का है ये वाई दे रखा है, जो ये आगे दे रखा है ये एक्स दे रखा है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड तीनों दे रखे हैं, तो एक्स सबसे पहला है और दूसरे नंबर रेड है, तो रेड जो कि वाई है और जेड जो कि ये वाला है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ठीक है 1998 में कंपनी जेड, ठीक है, तो कंपनी जेड जो कि लास्ट में है, कंपनी जेड के उत्पादन और 1996 में कंपनी वाई के बीच अंतर है, तो वाई के बीच अंतर कितना है, तो हम इसको निकाल लेंगे। किस किस का दे रखा है, तो 1998 में जेड, तो 1998 ये दे रखा है ईयर, ठीक है, और किस दे रखा है, जेड, तो जेड जो कि ये लास्ट वाला है, तो ये लास्ट वाला कितना दे रखा है, तो 40 और 50 के बीच में है, तो कितना हो जाएगा 45 दे रखा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 45, ये टन में दे रखा है, तो ये भी आप लोग याद रखें कि ये टन में दे रखा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि 1996 के बीच का अंतर देखना है, तो किसका, 1996 में वाई, तो 1996 में वाई दे रखा है, तो 1996 में वाई जो कि रेड दे रखा है, तो रेड में क्या दे रखा है, ठीक है, देखिए आप लोग यहाँ पे 20 और 30 के बीच में है रेड, तो 20 और 30 के बीच में मतलब 25। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर ही तो निकालना था, तो 45 में से आप 25 निकाल देंगे, कितना बचेगा, तो 20 बचे, तो 20 लाख जो कि लाख टन बचेगा। ठीक है, तो 20 लाख टन बचेगा, तो ये भी आप लोग नोट करके रख लीजिएगा कि अगर आपसे टन में पूछे तो 20 लाख टन बचेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 20 लाख टन। ठीक है, तो 20 लाख टन बचा है, तो 20 लाख टन पर ही लगाना, ना कि आप 2 लाख पे लगा देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसी के रिलेटेड में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि वर्ष 1996 से 2000 की अवधि में एक्स, ठीक है, एक्स के औसतन अनुपात का उसी अवधि में वाई के औसतन अनुपात का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब एक्स की हमको औसत निकालना है और वाई का हमको औसत निकालना है, और दोनों का हमको क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक्स जो दे रखा है सबसे पहला वाला हमको निकाल लेना है, और वाई जो कि हमको रेड वाले का निकाल लेना है। तो एक्स हमको जोड़ लीजिए। ठीक है, एक्स में जोड़िए, क्या कह रहा है, एक्स दे रखा है, देखिए यहाँ पे हम आपको जोड़ के दिखा दे रहे हैं। एक्स का एक्स में दे रखा है सबसे पहले 30, फिर कह रहा है 45, ठीक है, फिर 45 के बाद दे रखा है 25, और फिर 25 के बाद दे रखा है 50, और फिर 50 के बाद दे रखा है 40। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, जोड़ लीजिए, इन सबको जोड़िए। तो दे रखा है देखिए 5 5 10, ठीक है, 10 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, फिर 5 5 10 2 12, 12 4 16, और 16 और 3 19। ठीक है, तो कितना हो गया 190। अब हमको औसत निकालना है, तो टोटल हम ऐड कर लिए हैं, अब हमको संख्या गिननी है, कितनी संख्या औसत निकाला, ऐसे तो जाता है, देखिए 1 2 3 4 5, तो हम इससे क्या करेंगे, इससे भाग कर देंगे और हमको औसत मिल जाएगा। तो अब भाग करिए, क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से आप करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, 15 4 19, यहाँ 4 हो गया, 5 40, कितना आ गया हमको 38 निकला। ठीक है, 38 आया औसत, किसका औसत आया 38, एक्स का औसत 38 आया है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो दूसरा भी चेक कर सकते हैं, अगर आप ना चेक करना चाहें तो अब ऑप्शन को देखें, ऑप्शन में जिस ऑप्शन में आपको 38 ऑप्शन में मिल गया है तो आप यहां से भी चेक कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 38 आपका एकदम सही आंसर है। ठीक है, अगर आप और चेक करना चाहें तो आप वाई का भी निकाल लीजिए, देखिए हम वाई का भी निकाल के दिखा दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको निकाल के तो हम वाई का निकाल के दिखा दे रहे हैं, देखिए। ठीक है, एक्स का कितना निकल गया है, एक्स बराबर 38 हो गया। अब हम वाई का निकालेंगे, देखिए वाई का क्या है, वाई का दे रखा है रेड का, तो रेड में सबसे पहले है 25, 1996 में 25 है, फिर 1997 में दे रखा है 35, और 1998 में दे रखा है 35, और 1999 में दे रखा है 40, और 2000 में दे रखा है 50। ठीक है, अब हम इन सबको ऐड करेंगे, तो देखिए 5 5 10 और 5 15 के 5 हो गया, हासिल है 1। ठीक है, 5 5 10, 10 3 13, 13 3 16, और 16 और 2, ठीक है, 16 2 18, तो 185 आया। तो 185 को हम क्या करेंगे, 185 को हम 5 से भाग कर देंगे, तो 5 से भाग करेंगे, 5 3 15, 3 18, 5 7 35। ठीक है, तो क्या आ गया, 37 आ गया। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, कितना हो गया, एक्स और अनुपाते वाई निकालना था, तो एक्स का कितना हो गया 38 हो गया, और वाई का कितना हो गया 37 हो गया, तो ये कटेगा नहीं, तो इसलिए 38.37 जो कि अनुपात में आ गया, तो 38 अनुपाते 37 जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, 38 अनुपाते 37 जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि वर्ष 1999 में,
ठीक है, वर्ष 1996 की तुलना में कंपनी वाई के उत्पादन में कितने % की वृद्धि हुई है। तो कंपनी वाई को हम क्या निकालना है, तो वाई में क्या क्या निकालना है, तो 1999 और 1996 की तुलना करना है। ठीक है, तो 1999 की अगर हम बात करें वाई की, तो वाई मतलब रेड, तो 1999 में वाई कितना दे रखा है, तो 1999 में वाई दे रखा है कितना, 40 दे रखा है। ठीक है, तो 1999 में वाई दे रखा है 40, और किसका दे रखा है 1996, तो 1996 में वाई दे रखा है, ठीक है, वाई दे रखा है 25, तो 25 को माइनस कर देंगे, क्योंकि हमको क्या निकालना है, परसेंट तो निकालना है, तो वृद्धि % निकालना है, तो माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ से आप माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 15। ठीक है, 15 बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा, और गुणे क्या कर देंगे हम 100 से कर देंगे, क्योंकि हमको परसेंटेज में निकालना है, तो हम गुणा, जब भी हमको परसेंटेज में निकालना होगा तो हम 100 से गुणा करेंगे। तो 25 से करना 25, 25 चौका 100, 15 चौका 60, हमको क्या मिल गया यहाँ पे 60% की वृद्धि मिली है। ठीक है, तो कितने % की मिली है वृद्धि, तो 60% की वृद्धि मिली है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 60% की वृद्धि मिली है। ठीक है, 1996 की तुलना में वर्ष 1999 में वाई में वृद्धि हुई है, कितने % की, तो 60% की वृद्धि हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, थोड़ा और जूम कर लेता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि किस कंपनी का औसत उत्पादन 5 वर्ष से अधिकतम था। तो 5 वर्षों में जो कि किस कंपनी का औसतम उत्पादन 5 वर्षों से अधिकतम था, तो किस में सबसे ज़्यादा अधिक हुआ है, तो आप लोगों को दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा अधिक किस में हुआ है, तो एक्स में हुआ है, जो कि ठीक है 1999 में हुआ है कितना, 50। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है 50 वाली लाइन, देखिए 50 दे रखा है, और वाई में भी हुआ है 2000 में हुआ है 50। ठीक है, तो इन दोनों में हुआ है अधिकतम, तो 5 वर्षों में अधिकतम उत्पाद कहाँ पे हुआ है, तो 1999 और 2000 में हुआ है, एक्स और वाई दोनों में हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, एक्स और वाई दोनों में हुआ है। ठीक है, अधिकतम उत्पाद जो है दोनों में हुआ है, एक्स और वाई में भी हुआ, एक्स में भी हुआ और वाई में भी हुआ, क्योंकि दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो ये भी 50 उत्पाद हैं, ये भी 50 उत्पाद किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि कंपनी वाई के उत्पाद में कंपनी जेड के उत्पाद का % अधिकतम किस वर्ष था। तो अधिकतम किस वर्ष था, तो ये हमको निकालना है। ठीक है, देखिए क्या दे रखा है, कह रहा है कि कंपनी वाई के उत्पाद से कंपनी जेड का अधिकतम % किस वर्ष था। तो इसको हमको निकालने के लिए सबसे पहले हम देखिए क्या कहेंगे, क्योंकि कंपनी वाई और कंपनी जेड की बात कर रहा है, तो कंपनी वाई मतलब रेड और कंपनी जेड की मतलब बात कर रहा है। तो कंपनी जेड किसकी बात कर रहा है, तो कह रहा है कि कंपनी वाई के उत्पाद से कंपनी जेड की प्रतिशतता अधिकतम किस वर्ष थी। तो कंपनी जेड किस वर्ष अधिकतम थी, तो ये हमको देखना है। तो देखिए इसमें देखेंगे, अगर हम सबसे पहले 1996 से हम चेक करेंगे, तो 1996 में भी अधिक है, तो देखिए हम क्या कह रहे हैं, यही से चेक करते हैं, क्योंकि देखिए 1999 में कम है जेड और 2000 में भी कम है जेड, क्योंकि हमको जेड की तो अधिकता देखनी है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, कंपनी जेड की उत्पाद प्रतिशतता कितने % अधिक है, तो ये हमको देखनी कंपनी जेड। तो कंपनी जेड इसमें डाउन है और इसमें भी डाउन है, 1999 और 2000 में डाउन है, तो इसको हम नहीं देखेंगे, हम इस तीनों को चेक करेंगे। चलिए 1996 से हम चेक करते हैं। तो 1996 में देखिए क्या कर रहा है, 1996 में दे रखा है कि 25, ठीक है, 35 दे रखा है, 35 दे रखा है जेड और 25 दे रखा है वाई। ठीक है, 25 दे रखा है वाई, तो इन दोनों को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 मिलेगा, और 10 हमको मिल गया, तो 10 बटा 25 कर देंगे। देखिए थोड़ा यहाँ पे हम इसको मिटाल दे रहे हैं, फिर से कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमको मिला 25 और ये कितना है 35। देखिए तो 35 माइनस 25 बराबर क्या मिल गया 10। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना, अधिकता निकालना है, तो हम क्या करेंगे 10 बटा, ठीक है, 10 बटा 25 गुणे 100 कर देंगे, तो 25 चौका 100 बराबर कितना हो गया यहाँ पे 40%। मतलब कंपनी 1996 जो है इसकी वृद्धि कितनी हो रही है, तो 40% वृद्धि हो रही है। ठीक है, ये कितनी की वृद्धि कर रही है, तो ये 40%, ये कि वाई से जेड जो है 1996 में 40% की वृद्धि कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड चेक कर लेते हैं, 1997 वाला चेक करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम 40%। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1997 का चेक करिए। तो 1997 में दे रखा है, ठीक है, 40 माइनस 35 बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 बचेगा, और 5 बटा क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, गुणे 100 कर देंगे। तो इसको हम काटेंगे, 5 का नम 5, 5 सत्ते 35, यहाँ हम करेंगे तो 7 का नम 7, ठीक है,
7 एकम 7 हो जाएगा, 7 3 10, 7 चौक 28 हो जाएगा, 14 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, 14 पॉइंट कुछ आएगा। तो ये कितना आ गया यहाँ पे, 14 पॉइंट कुछ आ गया, मतलब 1997 में 14 पॉइंट कुछ आया है। चलिए अब इसको भी हम लिख देते हैं। ठीक है, 1996 में कितना आया, तो 1996 में 40% आया, और 1997 में 14% आया। और अब 1998 को हम चेक करते हैं। तो 1998 को हम चेक करेंगे तो दे रखा है y, देखिए कितना दे रखा है, तो y दे रखा है 45। ठीक है, तो y 45 दे रखा है, और ठीक है x जो कि z जो कि 45 दे रखा है, y दे रखा है लाल वाला, देखिए लाल वाला दे रखा है यहाँ पे 35। ठीक है, 35 कर देंगे, बराबर कितना बच गया यहाँ पे 10 हो गया। तो 10 हो गया, यहाँ पे हम 35 से गुणा कर देंगे, बटा 100 कर देंगे। देखिए 100 हो गया। यहाँ हम काटेंगे 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 200 हो जाएगा, 100 दूनी 200 हो जाएगा, 200 बटा 7 करेंगे। ठीक है, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 6 20, 60 हो गया। ठीक है, 7 8 56 हो गया। तो यहाँ पे कितना आ गया, 28% आ गया। 28 पॉइंट करके कुछ आएगा, तो 28% मान लीजिए। तो यहाँ पे कितना हो गया, 28% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो अधिकतम पूछ रखा है हमको, अधिकतम किस वर्ष में वृद्धि हुई, तो अधिकतम पूछ रखा है। ठीक है, तो 1996 में 40% की वृद्धि हुई, और 1997 में 14% की वृद्धि हुई, 1998 में 28% की वृद्धि हुई। लेकिन सबसे ज़्यादा किस में हुई है, तो सबसे ज़्यादा हमसे पूछ रखा है, तो सबसे ज़्यादा हुई है 1996 में। तो ऑप्शन नंबर ए से जो है अधिकतम पूछ रखा है, तो अधिकतम, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, एकदम राइट आंसर, क्योंकि अधिकतम पूछ रखा है, तो अधिकतम 40% की वृद्धि हुई है 1996 में। चलिए, तो इतने ही दो आपको 10 क्वेश्चन कराए गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोग नोटिफिकेशन मिलती रहे। और डेली सुबह 7 बजे आप लोग करंट अफेयर ना देखना भूलें, और शाम को 7 बजे ग्राफ और तालिका से आप लोगों को जो भी बचे हुए 10 दिन या 15 दिन बचे हुए हैं, ठीक है, पर डे आप लोगों को 2 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट, अति इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को हम हल कराएंगे इसी तरीके से। तो आप लोग चैनल पर अंत तक बने रहें।